नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने एसआईआर पर नया लकीर खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएलओ के मौत को ड्रामा बताया और विपक्ष एसआईआर, बीएलओ की मौत, वोट चोरी पर चर्चा कराने के लिए संसद में कर रहा मांग। सरकार तैयार नहीं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। अपना दल कमेरावादी के नेता सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हम एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे और इस प्रक्रिया को सरकार का जुमला बताया। उन्होंने कहा, हमारे पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, वह भारत की नागरिक है, इसलिए उन्हें एसआईआर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जीवन भर वोट देते रहे, अब एसआईआर क्यों भरे। पल्लवी पटेल ने मतदाताओं से अपील की कि उन्हें समझ में आए तो एसआईआर भरे, अन्यथा ना भरे। उन्होंने कहा, जैसे महिला आरक्षण कागजों पर, वैसे एसआईआर जमीन पर नहीं उतरेगा। सरकार एसआईआर के जरिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। यह चुनावी लाभ के लिए मतदाता सूची में हेरफेर है। इसका मकसद किसी का नाम जोड़ना नहीं है, बल्कि मतदाता सूची से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीबों का नाम काटना है। जबकि भारतीय संविधान में, चुनाव आयोग के विधान में यह व्यवस्था है कि चुनाव आयोग प्रत्येक नागरिकों का मतदान सुनिश्चित करेगा। लेकिन चुनाव आयोग अपना काम आज देश के नागरिकों पर थोप दिया है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का काम करे। इस काम में सर्वोच्च न्यायालय भी चुनाव आयोग का साथ दे रहा है कि बीएलए कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। जब यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी लड़ेंगे तो उसका कौन बीएलए होगा। लोकतंत्र में मतदाताओं के अधिकार का हनन सरकार, न्यायपालिका, चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं। प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामे के डिलीवरी वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, ड्रामा कौन करता है। उन्होंने एसआईआर को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, सरकार का मकसद एसआईआर के जरिए वोट बढ़ाना नहीं बल्कि काटना है। उन्होंने पूछा, बीएलओ की मौतें भी ड्रामा है। उन्होंने मोदी के बयान पर कहा, ड्रामा कौन करता है सबको पता है। जिन बीएलओ की जान जा रही, क्या वह भी ड्रामा था। बीएलओ के ऊपर फॉर्म बांटने और भरने का इतना बोझ है कि वे अपनी जान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, इतनी जल्दबाजी क्यों है। उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव 2027 में होने हैं, आराम से करते। चुनाव आयोग इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहता है, जिससे विपक्षी पार्टियों का वोट कट जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी ने कहा, लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना ड्रामा नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा ना होना ड्रामा है। प्रियंका गांधी वायु प्रदूषण, एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की सरकार से मांग की और साथ ही कहा, संसद किस लिए है। जब संसद में चर्चा ही नहीं होगी तो संसद किस लिए है। उन्होंने दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए पार्टियों से अलग रखकर चर्चा की मांग की। दिल्ली देश की राजधानी है। बच्चे, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग सांस की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार किसी विषय पर चर्चा नहीं चाहती। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी
की। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री ने सभी को मौसम का आनंद लेने को कहा। दिल्ली वासी कौन से मौसम का आनंद ले? उन्होंने एक शोध का हवाला देते हुए कहा, 22 लाख बच्चों के फेफड़ों में वायु प्रदूषण का नुकसान पहुंच चुका है। यही हाल दिल्ली का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी वायु प्रदूषण गुणवत्तापूर्ण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और संसाधनों के लूट से जूझ रहा है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं और सत्ता के अहंकार से भरे हैं। खड़गे ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ काम के बोझ के कारण लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष वोट चोरी सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद के बाहर और संसद के अंदर इसे लगातार भी उठा रहा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होते ही एक बार फिर संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी लगा। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के बीच बिहार चुनाव में चोरी का भी मुद्दा उठता रहा। एसआईआर बीएलओ की हो रही मौत पर विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार न तो बिहार चुनाव पर चर्चा चाहती है, न तो एसआईआर पर, न वोट चोरी पर और न ही बीएलओ की मौत पर। यह सरकार किसानों की मौत पर भी नहीं घबराई और बीएलओ की मौत पर भी विपक्ष के आवाज को ड्रामेबाजी बता रहा है। जनता को देखना है कि ड्रामेबाज कौन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के वोट चोरी, कर्नाटक के वोट चोरी, महाराष्ट्र के वोट चोरी सबूतों सहित जो रखा देश के सामने, आज तक चुनाव आयोग न तो जांच के लिए तैयार है, न इसका सबूतों के साथ उनकी बात का जवाब देने को तैयार है। जनता में वोट चोरी के कितने रूप हैं समझ में नहीं आ रहा है। ईवीएम है, मतगणना है, वोट काटना जोड़ना है, किन किन माध्यम से वोट चोरी हो रहा है, इसकी विस्तृत चर्चा संसद में होनी चाहिए और देश को जवाब मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।